आज हम ड्राम स्टार्ट के एक विलेज में, ये 1300 सीसी यानी कि 700 साल पुराना एक गांव है जो अभी तक ऐसे के ऐसे ही खड़ा हुआ है। ये कुछ पुरानी कंस्ट्रक्शन है, देखिए। और मेरे इधर ये देखिए, ये फिर एक पुरानी बिल्डिंग। पुराने घर तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और पुरानी क्या क्या चीज़ें नहीं पसंद आती वो मैं बताऊंगा कुछ समय के बाद। एक बिल्डिंग ये भी है 1300, एक ये है, और आगे आप निकल जाएंगे यही सब दिखने वाला है आपको, मॉडर्न चीज़ें भी और पुरानी चीज़ें भी। पतली पतली गलियाँ, लेकिन ट्रैफिक जाम फिर भी नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर भी चलेगा तभी भी आपको ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। मेरे ट्रैक्टर के पीछे ऐसे लाइन लग जाती है, ये देखो। और भगवान राम यहाँ पे भी आए थे, वहाँ पे सामने राम स्टड है, राम का गांव, आपको याद रखना चाहिए। एक बार भगवान राम यहाँ पे भी आए थे। आपको हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी चाहिए, तभी आप जान पाएंगे। आप बैठ के खड़े होके कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आइसक्रीम ही लोग ज़्यादा खा रहे हैं बस, और पीने वाले बियर भी पी रहे हैं। मेन्यू बड़ा ही शानदार है। इन्होंने मिल्क शेक मंगवाया है, और हमने क्या मंगवाया हम बताते हैं आपको। पिज़्ज़ा, फ्रूट पिज़्ज़ा, देखने में कितना सुंदर है बॉस। सुंदरता की वजह से ही मैंने ऑर्डर किया है। और एक बियर। और जर्मन में तो आप बियर जरूर पिए, अदरवाइज आप नॉनसेंस कहलवाएंगे। साइड से बड़ा वाला रोड चल रहा है, लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप शांति से बैठ के खा सकते हैं मेरी तरह। ये देखिए, सामने से बसें भी जा रही हैं बिना शोर किए हुए। कितनी शांति है यहाँ पे बॉस, बहुत शांति है। थैंक यू बॉस। तो आपने पहली बार पिज़्ज़ा देखा होगा फ्रूट वाला, देखिए कितना लाजवाब है देखने में, फुल ऑफ फ्रूट्स। और ये फ्रूट्स रोड पे ही आपको मिल जाएंगे, लगेगा आपको तोड़ के खाने हैं तो रोड पे लगे हुए मिलते हैं। ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जो इन्होंने कहीं बाहर से मंगवा रखा होगा। तो ये मेरी फेवरेट बियर है। चीयर्स है, आप भी ले लो, डूब जाओ इसमें। कितना अच्छा लग रहा है इस बियर से। ये आपका छोटा भाई, आपका वो, ये देखिए कितना बड़ा गिलास है, शानदार। आप भी ले लीजिए। लीजिए सर, अब आपका है ये फ्रूट पिज़्ज़ा का मैंने डेकोरेशन ख़राब कर दिया है। और ओए होए बॉस, मज़ा ही आ गया। नीचे आइसक्रीम भरी हुई है, इसके ऊपर फ्रूट्स हैं, बहुत ही शानदार है बॉस। वैसे मजाक से हटके इसमें कितने फ्रूट हैं। एक वाटरमेलन था, एक ये है, नीचे एक ये है, ये सेब है, ये वाइट वाले कुछ हैं, इसके बाद ये है। ओए, दिखाने में नुकसान भी होगा, ये भी है। ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा यहाँ पे। मौज ही कर दी है बस इन्होंने। लीजिए सर, खाइए, फ्रूट से भरी हुई। एक और गई। बताओ इस बेचारी का क्या दोष है बॉस। इसमें अगर ये डूब ही गई है तो क्या हम इसे दोबारा नहीं खा सकते? ये देखो बॉस, इसको जीवन मिलना चाहिए ना दोबारा। और इसने हमारी आइसक्रीम खाई है, इसे हमें को खा जाना चाहिए ना, जैसे थाईलैंड में, वियतनाम में लोग खा जाते हैं। बॉस
ये बेचारी अनजान थी और ये इसमें गिर गई। ये भाई साहब खा नहीं रहे इसे, और जिंदा है ये भी। तो इस बेचारी का क्या कसूर है? इतनी पढ़ी लिखी थोड़ी नहीं है, इसने कौन सा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ है कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये भाई साहब समझ ही नहीं रहे हैं। इस प्यार प्यार में मुझे ही मेरी अंगूठे को ही ना खा जाए। ओए करने वाली हो, ये मेरा काम करने वाली है। ना करिए भाई, मैंने तेरे को प्यार दिखाया, वरना मार भी सकता था, खा भी सकता था मैं तुझे। यहाँ पे कुछ बच्चे सफाई कर रहे हैं, उनके लिए खेल है। अगर इंडिया में होता है तो आप मना कर देते हैं, अरे भाई झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? हम झाड़ू लगाने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। हम तो पढ़ लिख के जो है वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, झाड़ू थोड़ी लगाएंगे। ये वो सो खेल ही आपको लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई साथ नहीं देगा। आप किसी को बुलाएंगे भी ना कि आ जा भाई मैं फ्री में तेरे को बियर पिला रहा हूँ, तो कोई नहीं मिलने वाला है। अगर आप ऐसे जर्मनी में जी सकते हैं तो आप आ जाइए, अदरवाइज आप नोट छापने वाली मशीन, सुबह ऑफिस चले जाएं, घर चले आएँ, फिर आपकी ज़िंदगी सही है। अगर ऐसे घूमते फिरते आप सोचेंगे आपको कोई दिमाग खाने वाला मिल जाएंगे तो बड़ा ही मुश्किल काम है। आपको सारे दिन एक बियर पकड़नी है। ऐसा कोई अड्डा ढूंढना है तो आपका टाइम पास हो सकता है, अदरवाइज आप बोर होते रहेंगे। यहाँ पे आपकी चौधराहट बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बेटा कितना हो गया? हाउ मच? 1850। बिल मैं दे रहा हूँ भाई। ये रोज़ रोज़ नाटक करते होते हैं कि मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। आज बिल मैंने दिया। आज मैंने आपको दिखाया जर्मन का पुराना गांव। रेड लाइट भी होगी है और भाई यहाँ भागना पड़ता है, अपने इंडिया के जैसे नहीं है। रोड क्रॉस करोगे तो कैसे भी कर सकते हो। खैर ये वाले गांव मुझे अच्छे पसंद आते हैं। आप देख रहे होंगे लक्कड़ वाला घर, और 7-15 पे हमारी बस आने वाली है। गांव और शहर में बहुत सही फ़र्क होता है। अगर आप फ्रैंकफर्ट में होते हैं या और किसी सिटी में होते हैं तो आपको बाथरूम फ्री में नहीं मिलता। अब ये देखिए, ये बाथरूम बिना किसी सिक्के के चल रहा है। ये आप अंदर जाके फ्री यूज़ कर सकते हैं। और यही शहर होता तो आपको 85 रुपीज़ इंडियन देने पड़ते, यानी कि एक का सिक्का आपको हमेशा खुला हुआ रखना पड़ता। पार्किंग भी यहाँ पे फ्री है और बैठने का इंतज़ाम भी है। और जो पुराने गांव के बैठने का सिस्टम था वो इन्होंने यहाँ पे बैठने का बनाया हुआ है। चाहे तो आप इस पर सो भी सकते हैं, बराबर में आप गांव में घूम भी सकते हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि जब गांव होता है तो लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जब शहर हो जाता है तो बस हर चीज़ पैसे से ख़रीदनी शुरू कर देते हैं लोग। बेचना और ख़रीदना, बस यही तो जीवन रह गया। और है ही क्या, बचा क्या इन लोगों के पास सिवाय ख़रीदने और बेचने के। खैर नई जर्नी की शुरुआत करेंगे कल। आज के लिए गुड बाय।